नमो नमः मित्रों। विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। जिस श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में 16वें श्लोक पर चर्चा की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि अनित्य वस्तु का कभी भी सद्भाव नहीं होता और जो सत्तावान वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। इस सत और असत दोनों के वास्तविक वस्तु स्वरूप को तत्वज्ञानियों द्वारा जाना गया है। अब यहाँ पर 17वां श्लोक क्रम प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। देखिए क्या कहते हैं। अविनाशी तु तत्विद्धि, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अविनाशी, अविनाशी अर्थात जिसका कभी भी विनाश नहीं हो। अविनाशी तु अर्थात तो, अविनाशी तो तत्विद्धि, उसको विद्धि मतलब होता है जानना, उसको जानो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अविनाशी तो तुम उस वस्तु को जानो। किस वस्तु को? अविनाशी तु तत्विद्धि अर्थात अविनाशी तु अर्थात तो, अविनाशी तो तत्विद्धि अर्थात उसको जानो। एन सर्वम इदम ततम, एन इदम सर्वम ततम, जिससे, एन अर्थात जिससे, इदम सर्वम, इदम सर्वम का मतलब यह है समस्त जगत, इदम अर्थात यह है, सर्वम अर्थात समस्त जगत, ततम, ततम अर्थात व्याप्त है। हे अर्जुन, अविनाशी तू तत्विद्धि, अविनाशी तो उसको जानो, एन अर्थात जिससे, इदम सर्वम ततम, यह संपूर्ण जगत, ततम अर्थात व्याप्त है। और क्या कहते हैं कि अस्य अव्यस्य विनाशम, देखो दूसरी पंक्ति में जो विनाश मव्यस्यास्य लिखा है ना, इसको अपन अन्वय रूप में लिखेंगे तो इसका बनेगा अस्य अव्ययस्य विनाशम, अर्थात इस अव्यय का विनाश। अव्यय किसे कहते हैं? अविनाशी। जो ये अविनाशी तत्व है इसका विनाश कर तुम, अविनाशी इसमें किसके लिए कहा गया है? आत्मा के लिए। अस्य अव्ययस्य, जो अव्यय शब्द विशेषण है, किसका विशेषण है? आत्मा का, आत्मा का विशेषण यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अस्य अव्ययस्य विनाशम, इस अव्यय अर्थात जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, जिसका कभी भी व्यय नहीं होता, ऐसे आत्मा का विनाश कश्चित कर्तुम न अर्हति, कश्चित कर्तुम न अर्हति का मतलब कोई भी करने में समर्थ नहीं है। कश्चित कर्तुम न अर्हति अर्थात किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, कोई भी करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तो तुम उस तत्व को जानो जिस तत्व से इदम सर्वम अर्थात यह समस्त जगत, ततम अर्थात व्याप्त है, अर्थात जो आत्मा इस समस्त जगत में व्याप्त है उसको तुम अविनाशी जानो। क्यों? क्योंकि अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित कर्तुम न अर्हति, क्योंकि इस अव्यय स्वरूपी आत्मा का विनाश कोई भी करने में समर्थ नहीं है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। जैसे अविनाशी शब्द बना है, तो जब अपन विनाश शब्द में नए तत्पुरुष समास करते हैं तो अविनाश बनता है, और उस अविनाश शब्द में इन पित्ते करने पर अविनाशिन शब्द बनता है, और उसी का प्रथम पुरुष, वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द जो है नपुंसक लिंग का, वो अविनाशी शब्द है। विद्धि शब्द है, विद धातु से मध्यम पुरुष एक, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में विद्धि शब्द बनता है। ततम शब्द है, तन धातु से त पित्ते करने पर नपुंसक लिंग में प्रथम पुरुष, वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द ततम बनेगा। विनाशम शब्द बना है, बी उपसर्ग पूर्वक नश धातु से घय पित्ते करने पर विनाश शब्द बनता है, उसी का द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द विनाशम है। कर्तुम शब्द बना है, क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर कर्तुम शब्द की सिद्धि होती है। अव्यस्यास्य शब्द बना है, अव्यस्य धन अस्य, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग करने पर अव्यस्यास्य शब्द बनेगा। और एक अव्यस्य शब्द भी अलग से प्रयोग हुआ है, इसमें समास है, नए तत्पुरुष समास का प्रयोग है। ना व्यय, ना व्यय इति अव्ययः, अर्थात जिसका कभी भी व्यय नहीं होता उसको अपन अव्यय कहते हैं। ये नए तत्पुरुष समास है, उसी का षष्ठी का एक वचन यहाँ पर अव्यस्य का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अभी हमने ये 17वें श्लोक का अध्ययन किया। आगे के श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।